और डायन का सीरियसली एपिसोड नंबर 45-46 पे पहुंच गए, ख़त्म नहीं हो रहा। 6 मिलियन इन 6 डेज। वैसे आपके भी ड्रामे क्या हैं, आप भी नहीं ख़त्म करेंगे इन स्पाइट ऑफ द फ्लॉज, स्लो स्पीड, फ्लैशबैक की इतनी भरमार है। तो डर है क्या ये 100 तक जाएगा, बिकॉज अगर इतने सारे एपिसोड्स के बाद एक बंदा मरा है बदला सिर्फ एक बंदे से लिया है, तो फिर अभी तो 3-4 लोग रहते हैं बदला लेने वाले। हिसाब लगाएं तो 20 एपिसोड के बाद एक जो है ना गिरता है, एक ऑफ होता है। अब नेक्स्ट विक्टिम वो तो अगले दिन की बात हुई थी। नहीं, कब डाला था दाना? एटलीस्ट अबाउट 5-6 एपिसोड, 10 एपिसोड पहले डाला। उसके बाद दोबारा वो रिविजिट हुआ है। अभी तो ये जो अभी पहला एपिसोड आपका शुरू हुआ है, इसमें सुहेल समीर के साथ ही थी दूसरे एपिसोड में, जब सेटिंग हो रही है और फिर फौजिया सुन लेती है। तो अच्छा जी, खैर से आपने कभी किसी के अल्लाह माफ़ी घर में अपने गन लानी हो तो आप कैसे लेके आएंगे? गन कैसे लेके आएंगे? ओरिजिनल पैकिंग बॉक्स, 2 गोलियां इधर पड़ी हुई हैं जी, लेबल शेबल लगा के बॉक्स में, और फिर ऐसे ना इसमें थैली में लेके आ गई। क्या हुआ मिशा को? ऐसे कोई गन लेके आते थे और फौजिया ने रोक दिया कि बताओ क्या है इसके अंदर। तो कहना चाहते मिठाई है, मिठाई ब्यूटी किट है जितना मैं तैयार करती हूं। मेरा ब्यूटी का सामान है, मेकअप। उसने कहा मेकअप क्या है इसमें? मेकअप नहीं, उसने मुझे भी करो। मुझे लगा कि कहेगी मेकअप, यही कहना चाहिए था। इतना बड़ा लकड़ी का डब्बा तुम गन का उठा के पीआर पैकेज ले आई। कहती उन्होंने भेजा इस पे पीआर शाउट आउट देने। नैनी का नैनी विद गन पीआर गिफ्ट। वो मुझे बहुत ऑड लगा। मैं कहा ये क्या चल रहा है भाई? बाकी इस दफ़ा भी फ्रॉक थोड़े छोटे होते जा रहे हैं और प्यारे होते जा रहे हैं, लेकिन वो केयर्स मिशा, अब मालिक है, जो मर्जी पहने हैं। वो तो क्लब वाले अपने पहन रही हो दुबई के ड्रेसेस, मजाल है किसी की कोई रोके, क्योंकि जाविया इज इन लव विद हर। हा, मुझे लग रहा है माइयो बैटरी अगले एपिसोड। मिशा की माइयों हम सब आएंगे हुनैन बाबा के साथ। हुनैन बड़ा नहीं हो रहा। हुनैन माशाल्लाह स्टार बन गया, 3 ड्रामे और कर रहा है बच्चा। मुझे कौन ड्रामे में नजर आया ले मैं तो हुनैन है। मतलब इतने एपिसोड हो गए, बच्चा बड़ा नहीं हो रहा। ये वैसे स्ट्रेंज बात है, बच्चा उसी साइज का है और उसकी जो माँ कहती है अरे इतना बड़ा हो गया। मैं कहा झूठ, बच्चा उतना का उतना ही है, ये नहीं बड़ा हो रहा। नादिया रियल टाइम पे शूट कर रहे है ना, रियल टाइम पे कर रहे हैं। बच्चे की 3 दिन में शूटिंग की है। बच्चा माशाल्लाह उसका टाइम नहीं वेस्ट किया आपने, वेरी नाइस। बाकी तकलीफ दे हद तक फ्लैशबैक थे, बार बार आए दोनों एपिसोड में। शबाब घर में घबराई घूम रही। वो इतनी घबरा गई है कि अब उसको तो बच्चे की रोने की आवाज़ भी नहीं आती, अपना बच्चा नहीं उठा रही, जिसके लिए सारा ड्रामा हुआ था। क्योंकि मिशा ने उसको कह दिया है कि मुझे उसने प्रपोज कर दिया है, जवाड शाह ने शादी होने वाली है। इसने घुमा के जो थप्पड़ मारा है, थप्पड़ और धक्का, ये तो स्कूल में से नहीं करते थे। तो वो सहेलियों वाली लड़ाई यहाँ भी हुई है। थोड़ा सा आपको डिटेल बाद में बताएंगे, लेकिन इस एपिसोड में ठीक था, अच्छा था। थप्पड़ भी हैं, धक्के भी हैं, और 2 कौड़ी की लड़की हो तुम। देखिए प्लीज़ आप ये खलील साहब की लाइंस हैं, ऐसे नहीं चोरी कर रहे हैं, डोंट डू चोरी ना करें। ये दिन दहाड़े आप, ये पेटेंट है, ये 2 कौड़ी 2 टके की, ये सिर्फ खलील साहब के ड्रामों में लाइंस होते हैं। मेरे ख्याल वो ये वहाँ से लेके आई है। हीरा तुम भी कह दो, इजाज़त ली थी तुमने? ये जो अपने बोला इसने डायन में सुन मेरे दिल की लाइंस आ रही हैं। डोंट डू दिस। चले जी इमोजी। हाँ जी, इमोजी बहरहाल ये है, बाकी डिटेल थोड़ी देर बाद। ओके हाँ, लॉन्ग ये भी तो मसला नहीं वो आई क्यों वापस? तैयार भी उसको नहीं तो हो रहा आके इतला वो देता है सुहेल के वो मर गया है, कहती है। हाँ, नहीं लेकिन वो आई ऐसी थी जैसे एक्चुअली किसी मैयत में ही वो आ रही है। हालांकि माँ ने मना किया था कि तुमने नहीं आना, और बात वहाँ ख़त्म हुई थी कि उसने वहाँ नहीं जाना, क्योंकि माँ ने से कहा था। नहीं, पहले शबाब ने बोला, वो सीन वैसे अच्छा शूट हुआ था, बड़ा प्यारा आ रहा था, वो बेड पे बैठी हुई, और हीरा की बड़ी अच्छी एक्टिंग थी कि मैंने दोनों को अपनी आंखों से देखा है मम्मी। तो मम्मी ने कहा सो व्हाट, लैंडलॉर्ड्स के यहाँ तो ये होता रहता है, और तुम्ही ने तो शादी कराई थी उसकी, और बड़ी अच्छी बात कही उसने। निहाल कहाँ है? फेंक दिया ना उसको उसने, इसको भी फेंक देगा। तुम क्यों मेरी बच्ची परेशान हो रही हो? तुम एंजॉय करो, तुम वहाँ रहोगी। और अच्छा ये बात सुन के आ गई स्टिल, हाँ पहले उसने सुना, मना कर दिया, फिर क्यों गई? मुझे तो इस पर हैरानी हो कि वो गई क्यों, जब माँ ने कहा था नहीं जाना, और ये फिर निकल पड़ी बच्चा लेके। हालांकि बच्चे का इसका दिल नहीं कर रहा आजकल उसका ख्याल रखने का, उसको अपना बच्चा नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन ये कि चली गई। हैरानी। अच्छा वो इसलिए भेजना था, समझा करो, राइटर ने भेजना था ताकि पीछे से चोरी हो। अगर ये होती घर पे तो चोरी ना होती। जवार ने भी यही कहा ना इसको कि तुम गई क्यों, तुम गई तो चोरी हुई, वरना नहीं होनी थी। हाँ, उस पर भी उसको ब्लेम कर रहे हैं। हाँ,
तो इसलिए राइटिंग यानी में जब उसको दिल से भेजना ही बीवी था। उतर जाए तो फिर हर चीज में आप तो बीवी फिर को माँ blame को कर दो। माँ से कहलवाते थे कि अच्छा ठीक है फिर तुम बस जल्दी चली जाना, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, लेकिन माँ ने मना कर इन दोनों का आपस का मामला में हमें क्या हमें क्या, वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस, यू सी, माँ बेटी की बात है तो ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की लाइफ में। तो हाँ, फिर हम क्या बात कर रहे थे कि जब आप किसी को मर्डर कर रहे हैं, एक तो ये अच्छी प्लानिंग नहीं थी इसकी, मिशा की गन ऐसे ले आई एक्सपोज्ड, ठीक है ना, पैक वैक करके कोई मिठाई के डब्बे में रख लेती, नहीं उस तरह आई ऐसे गन को पैक करके, साथ में इसको ये नहीं पता कि मैं सिम से मैसेज कर रही हूँ तो मुझे ट्रेस कर लेंगे, मर्डर है भाई, हैं? और क्या मतलब जलेबी की रेसिपी बना रहे हैं आप लोग, आप मर्डर कर रही हैं किसी को, तो आपको सिम का तो कोई इलाज करना चाहिए ना, वहाँ जाके हुई मेरी सिम फेंकी है, वो अभी चेक करेगा तुम्हारा फ़ोन, उसमें सिम ही गायब होगी, फिर क्या करोगी? तो अपनी ही सिम से मैसेज किया, और आई थिंक फिंगरप्रिंट्स वाली बात से तो वो बच जाएगी, वो मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने भी उसे पकड़ा था ना, गन वो हो रही थी छीना तानी, तो उसके प्रिंट्स आ सकते हैं, लॉजिक है उसमें, लेकिन किसकी गन थी? ये वही गन थी ना जो ये लेके आई थी। हाँ, हाँ। होय बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग थी, हालांकि बैठ के इन्होंने वो उस्मान फिरज़ादा, उनकी माँ जब मिलती है ना एक ही बात करती है, बिल्कुल मेरी नगीन जैसी है, आज बच्चा भी मेरे नगीन जैसा लग रहा है, बच्चा भी नगीन जैसा था हर कोई नगीन लग रहा है, और फिर वो चली जाती हैं कमरे में, फिर वापस आती हैं। अच्छा, मारने के बाद वो कमरे में आके सब चीजें जला दी क्यों है? पता नहीं, कुछ नहीं। और वो कमरा खाली क्यों है, और बीच में एक मेज क्यों है, उस पे और एक तस्वीर है। शीशा क्यों है, ये कौन सा कमरा है? बेचारी इतनी बच्ची में कॉन्फिडेंस आ गया, खैर से मर्डर भी करने लगी है, दो मर्डर कर दिए बच्ची ने, बहुत एडवांस हो एक गई बड़ी है। इंटरेस्टिंग चीज है, आपने नोट किया कि निदा मुमताज को हर कैरेक्टर ने एक बात बोली भी है क्या? कि आइंदा यहाँ पर मत आना। पहले सुहेल समीर ने बोला, फिर शामिल क्रैक के कैरेक्टर ने बोला, फिर वो जो जाविया, वो जो क्या नाम है उसका, एहसन खान का कैरेक्टर, उसने, अब तो बेटी ने भी बोल दिया कि मैं यहाँ पे मत आना, और वो यही सोच के रो रही है कि मेरी तो बेटी ने भी ये बोल दिया, मैं तो वहाँ जाना है, वो रूमान दरवाजे पे जाके बैठ नहीं गया। तो वो अपने लवर बॉय को छोड़ के कहीं जाना भी नहीं चाहती, जो हर दफा कहता है खाना किधर है, जल्दी लेके आ, लाती हूँ, जल्दी जा, बस फिर ये उनका, ये मिस्टर का एक पेटेंट सीन है। हाँ। क्या बात है, जबरदस्त ये सीन, बहुत ही अच्छा फ्लैशबैक गया, अल्लाह माफ़ी, जब वो आई ना, अच्छा वॉइस ओवर के साथ फ्लैशबैक चल रहा है, 4 मिनट का एक दफ़ा, 5 मिनट का एक दफ़ा, पता नहीं 6 मिनट का कहीं और, उफ बहुत ही अजीब चल रहा है भाई। और फिर अच्छी फिर लाइन बहुत अच्छी थी कि जब इसको आई है ना थप्पड़ मारने, बड़ा अच्छा थप्पड़ मारा इसने, और फिर कहती है बाल से बारीक रिश्ता रह गया तुम्हारा और जवार का, लेकिन अब भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई। सही बात, कितनी प्यारी बात है ना, बाल से बारीक, बहुत अच्छा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि गूंज पूरे घर में आएगी और मेरा हाथ भी नहीं उठेगा। वाह 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 वाह। फिर उसने उसको फिर ना ऐसे करके धक्का दिया, और वो उसने कहा बहुत नहीं, पुरानी फिल्मों में 80s वाले में होते थे, बहुत अच्छा। आज भी हम वैसे इसको बना रहे हैं, ऐसे सीन्स ऐसे ही होते हैं वैसे। थप्पड़ धक्कम धक्की इसमें चला है, काफ़ी ज़्यादा एक्शन था, लेडीज़ रेसलिंग थी इसके अंदर काफ़ी। जी हाँ, बाकी ये लाइन बड़ी अच्छी थी जो शुरू में जवाद कहाँ से, क्या नाम है, जवार शाह। जवार नहीं, शाह, नहीं जवार नहीं, कौन सा? जवार और जावेद मिक्स होके जवाद हो गया। जवाज हो गया। जावेद भाई जब शुरू में मिल रहे थे, अच्छा पासवर्ड ले आना, उसने लिखा नकाब का पहन के आना, मुंह ढांप के आना, उसने कहा कौन है ये करप्ट लड़की, बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली बार सोच रहा है कौन है ये करप्ट लड़की, पहली बार मैं एक बार जब वो हेल्प कर रही है उसकी। हाँ, पासवर्ड, और उसको किसी उसकी बीवी को मार दिया, उसको सही लगी, अब लग रहा है कौन है ये करप्ट लड़की। शुक्र है आपको ख्याल आया, ना भी आता हम क्या कर लेते। तो बस एक, और उसको ये याद नहीं है कि मेरी बीवी की वीडियो भी तो इसी ने भेजी थी। हाँ, उसको तो बहुत केयरफुल होना चाहिए उस लड़की के बारे में। तो बाकी बस काफ़ी ठीक ठाक रोमांस चल रहा है। मैं कल आगे अगले एपिसोड में मुझे लग रहा है शादी, अच्छा उसने क्या कहना है, मुझसे शादी करनी है तो शबाब को तलाक दो, ये है। शबाब को मारना नहीं, इसने इसको तलाक दे के घर से निकालवाना है, ये प्लान है। और वो मेरे ख्याल दे भी देगा क्योंकि वो ऑफ हो गया उससे। नहीं, क्योंकि शबाब ने तो उसको नहीं मारा था ना, जान से मारा तो उस ग्रुप ने था। उसके लिए लेकिन मारने इसने वाला कहाँ प्लान देखा शबाब को? Where did she see her there? शी डिडंट, वो दूसरा बदला इसके लिए बस ये कि शबाब बच्चा लेके मेरा चली गई थी और मुझे हाँ। सारा इसने फंसाया, तो उसके लिए तलाक इसने तैयार की हुई है, बाकी के लिए मर्डर। जी हाँ, तो ये है। और मैं नंबर अगर देंगे तो हम तो 7-7 फॉर द राइट। 7-7 जाते हैं, हाँ, चलिए। आखिरी सलाम लेते जाना। शामिल को आखिरी सलाम दीजिए आप। जी जी, खैर से बड़ी अजीब डकैती मारी हाँ इन्होंने। जी। ये भी गुजर गए, बेगम के पास पहुंच गए।
तो अच्छा, मैं एक बात बता रही थी कि ये इसका OST बहुत मज़े का है। मेन आई थिंक इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसकी रेटिंग्स में, इसके व्यूज़ में। जो OST है, अभी मेरी फ्रेंड की शादी हो रही तो उसने सबसे ना पूछ रही है कि किस किस गाने पे डांस करना है ना, तो मैं नाम सब अपने तो लिख के दे रहे हैं गाने। तो मेरा फैसल का है, मैंने कहा ये बना के तमाशा, ये कौन सा गाना है? मैं कहा डाइन का OST। तो पागल हो गया, तो मतलब ड्रामे की OST पे डांस करोगे और बना के तमाशा, और नहीं ये भी तमाशा। मैं कहा मैं तो यही सुन रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। कह रही नहीं कुछ और बताओ। फिर मैंने दूसरा भेजा शेर का, उस पर डांस तो नहीं कर सकते। पता नहीं दिल चाह रहा है कोई शेर का OST भी भेज दिया। अब मोहरा भी सुन लिया। मोहरा is not फ्यूजन सब बना के ना, सबके गाने मिला के ना उस पे ढोलकी पे डांस हो। मतलब मुझे भाई हम सुन ही रहे, टाइम ही नहीं मिलता कुछ और सुनने का, ये इतना अच्छा लग रहा है, मैं तो ये सुन रही हूँ कुछ महीनों से। तो OST तो इसका बहुत ही कमाल, बड़े मज़े का है। और अगर हम नंबर्स दें, अच्छा एक भूलना नहीं, उस्मान पीरज़ादा ने बोला है जब देख रहा था मिशा को कि तुमसे एक बात करनी है, बाद में बताऊंगा। इसने एक मर्डर इससे करवाना है, वो अभी तक एक हुक है, एक फेवर इसने इससे लेना है, और वो है नगीन के कातिल को हाँ। मारना है। तो बी रेडी फॉर दैट। और लेकिन अपनी प्रो हो गई है। ये आपने बिल्कुल वैसे बात बताई That जैसे वो means- थोड़े सा निदा मुमताज और वो उनको डाल देते हैं ना कि ये इनके माँ बाप थे। हाँ। हैं, आपने भी यह बात याद दिला दी। हाँ, वो but मुझे होना याद आ है। गई, मैंने But कहा ये that इम्पोर्टेंट means है। that another 20 episodes for जी, one जी। more then another 20 हाँ, ये 80, 90 four- तक four- जाएगा। हाँ मुझे लग रहा है। और फिर अगर ये एक और इसको मर्डर कहेंगे बोनस मर्डर। हाँ बोनस बोनस में 6 मर्डर्स के साथ एक मर्डर फ्री। ये बोनस का ही होगा। नंबर्स की बात करें, मुझे बहुत अच्छा लगा हिरा के एक्सप्रेशंस। वो तो अपने मुझे लग रहा है रोल में बड़े सीरियस सेट हो गई है। हाँ। हर मेकअप, हर लुक, और वो वक्त के साथ साथ जिस तरह चेंज हुई है, शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। और मैंने इस ड्रामे में हाउएवर जितना भी सिली रहा हो, हिरा की परफॉर्मेंस को बड़ा एंजॉय किया है। कहते हैं बंदा अपना 200% देता है, और हाँ। अच्छी भी लग रही है उसमें। और अब वो जितनी वो तैयार हुई है, इतना ये इसका हाँ बस थोड़ा सा वो नोज़ पे जो मेकअप कर रहा है ना इसका ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट, या ये कि जब रोती है तो नाक इसकी लाल हो जाती है। नहीं वो लाल ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो नाक हो जाती है लाल या वो कर रहे हैं लाल। कर रहे हैं। तो इसको कम करना पड़ेगा। ये इसको हिरा थोड़ा सा इसको कम करा दो तो मेरे ख्याल अच्छा लगेगा। कैमरा से शार्प है। हाँ कलर्स बहुत आ रहे हैं निखर के, तो वो कम हो जाए तो फिर बाकी सब बैलेंस हो जाएगा। बाकी आई गिव हर अपडेट से बाद हम हिरा को रेट करें 9 दे दूँ। 9 दे दूँ। 9 हिरा 9 एंड गुड थप्पड़, गुड धक्का। हीरा 9। और तब से बाद भी रेट कर रहे हैं, बहुत सारे एपिसोड्स गुजरे। ये अपना काम बिल्कुल सही करी, और माँ से जिस तकलीफ से बात करना, वापस आना, शी इज लॉस्ट। और वो लॉस्टनेस मुझे लग रहा है बाकी कैरेक्टर्स में इसका बड़ा सीरियस काम हाँ मुझे ये लग रहा है कि बाकी इतने सीरियस नहीं हाँ, काम को नहीं। लेके, हीरा बहुत सीरियस है अपने कैरेक्टर को लेके जो भी उन्होंने बनाया है। बहुत। वो जो फ़ोन कॉल थी ना, बड़ी तकलीफदेह थी फ़ोन कॉल, कि उसमें जिस तरह आपने मतलब आप अच्छा, मैंने एक और बात पता चली मुझे। हेलो, जब भी हिस्ट्री गवाह है कि ऐसा ड्रामा बना है कि जिसमें हस्बैंड का नौकरानी के साथ अफेयर हो, वो सुपरहिट हुआ है। पता है आपको ये बात? बिल्कुल। Cultural issue. It is- Someone has done that research. मतलब And the ये- statistic ये in एक- Pakistan is ये रेसिपी इसमें लड़के की कोई उम्र रख लो, लड़की किसी भी डिज़ाइन की हो, ये हिट होना है। ये बल्कि बड़ा आपने इतनी ग्लैमरस इस दफ़ा नैनी वगैरह का साथ, और बड़ी बड़ी एक्ट्रेसों ने ये रोल किया और हमेशा हिट हुए हैं। अच्छा, और ख़वातीन कहती हैं बड़े ना, इससे एक मैंने कहा वजह क्या है, तो कुछ ख़वातीन अपनी लेडीज़ ग्रुप से पूछा, मैंने कहा क्या मसला क्या है? कहती एक अलग सी किक है, थ्रिल है। शर्म नहीं आती आपको? हेलो फिर कहते तो हैं क्या वो ड्रामे की थ्रिल वजह- क्या है कि अपने वो ग्रुप में हस्बैंड को सवाल- किसी स्टाफ के साथ देखना चाहते हैं? एक तो ग्रुप में इसमें सवाल कौन सी पूछ किक रही है? है, वो जवाब दे रहे हो, कहती है शर्म नहीं आती आपको? सवाल तो तुमने पूछा। ये दरवाजा नादिया आप खुद खोल रही हैं। मैं क्या करूं? मैंने पूछा लेडी से, कहती क्या, कहती नहीं मतलब अब वो थ्रिल आ रही है कि ड्रामे में कि यार अब क्या होगा, हाय ये किसकी बीवी क्या करेगी, हाय आदमी क्या तो कर रहा खवातीन है, क्यों? नौकरानी, मतलब इतने ये होता 40 बहुत मसाले है की वैसे, चाट। बिकॉज बहुत होता ये है। होता बहुत है, Enjoy, होता they- बहुत है। बहुत होता है। वही ये मैं उनका कहती फियर होगा ना कि हमारा हस्बैंड जो है हमारी जो नहीं, नहीं, ये उनको हो पता चुका होगा। ये डिबेट है कि जब मैंने सुना कि यार औरतें ही इसको एंजॉय कर रही हैं, ऐसे सब्जेक्ट को आदमी नहीं है ड्रामा देख रहे हैं, ये द women आर वाचिंग एंड एंजॉयिंग के ये मतलब उनको बड़ा एक्साइटिंग लगता है कि यार ये अब क्या होगा, नौकरानी नहीं ये वाला सीन। क्यों इसमें क्या, किसमें क्या एक्साइटिंग बात है बिकॉज ये कल्चरल बहुत होता है यहाँ पे। है? वही मैंने कहा रिसर्च किसी ने बहुत अच्छी की है अपनी। और होता भी है। हाँ, पंजाब में तो बहुत होता है। नो नो इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग। थोड़ी देर बाद नाम भी बताएंगे। वो गॉन। एटलीस्ट 4 पीपल आए। होता है बहुत। ये बिल्कुल ये है, four होता है people? एंड नंबर पता नहीं क्यों नंबर और लोग देख भी रहे हैं। मैं हैरान होगी, मैंने कहा यार ऐसे ड्रामे कौन देखता है, तो पता चला सब देखते हैं। तो ये एक हिट फार्मूला है
अब वो देखो दूसरा भी आप शेर में देखो, जैसे नौकरानी और उसका लड़के का सीन आता है ना, एक अलग से आपकी ना मतलब एक एक्टिव हो जाते हैं आप करते करते ना काम। ये हमारा कोई ह्यूमन नेचर, कोई मसला है हमारी सोच में, कुछ है कचरा भरा हो। इट्स देयर। तो मतलब एक अनबिलीवेबल चीज़, एक अनइमेजिनेबल गलत चीज़, ये वो आप उसमें जो आपको जो किक मिलती है, बड़े अफसोस की बात है। नंबर, अच्छा ये इनको नंबर दे दिया। दूसरा हमारे शामिल आए शामिल, बड़ा अफसोस हुआ, या आपका सफ़र यहीं तक था, गोली लग गई, ऑफ हो गए आप। तो थ्रू आउट ही इज बीन अमेजिंग, बट ये नहीं, मेरा सवाल से ये था, सीक्वेंस इतने इन्होंने मज़े का ड्रामा नहीं क्यों हुआ। किया? क्यों इतने किया? कमाल के एक्टर हैं। हाँ। अब पता नहीं होता ना मुकर्रम, हम सब जब पता साइन है, कर नियत अब तो ठीक होती है अभी अच्छा फिर मैं कहूँ एक और, मैं एक्टर्स के ग्रुप में हूँ जिसमें बहुत सारी एक्टर्स खवातीन, जस्ट लेडीज। आजकल ये ट्रेंड है कि जो भी काम मिल रहा है करो, कर लो। स्क्रीन पे सामने आप रहते हैं, नज़र आते हैं, और उसकी वजह से आपको और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। देखो चैनल का नाम बड़ा है, प्रोजेक्ट का नाम बड़ा है, तो उसमें होना एक्चुअली इज़ गुड। जब आप किसी को बताते भी हो मैं उनको 7 स्काई का ड्रामा कर रहा हूँ, ये वो स्वराज का, तो अच्छा लगता है। उससे भी आपकी ना एक बनती है प्रोफाइल। लेकिन आप उसमें कर क्या रहे हैं? वो मतलब बात आप में की इतना बात है। पोटेंशियल है, इतना कमाल के हाँ। आप एक्टर हैं, आपको कैरेक्टर दिया क्या थ्रू आउट और ड्रामे में खामोश एक साइड और पर जब खड़े रहे हैं। सुनाते हैं ना कैरेक्टर्स, तो सुनाते कुछ और है, तब एक बहुत बड़ी पिक्चर आपके सामने होती है कि आपको लग तो अच्छा रहा यार, मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, लेकिन आपके सीन्स जब कम हो जाए, हुआ सिर्फ कैरेक्टर इनका बहुत अच्छा था, ओनली द सीन्स वर लेस। और ये और सुहेल बहुत कमाल एक्टर्स हैं, मैं इनको